बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीडीसी चेयरमैन इरफान सुल्तान पनतूरी साहब भी हंदवारा जीएमसी में पहुंच चुका है और तकलीफ साथ इस परिवार के साथ जो है खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि विजुअल जो है हम जीएमसी हंदवारा से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इरफान सुल्तान पनतूरी साहब भी जीएमसी हंदवारा में पहुंच चुके हैं और तकलीफ साथ इस खानदान के साथ जो है बिल्कुल जितने भी लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए और बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जीएमसी हंदवारा में पहुंचने के लिए। क्या His role was absolutely isolated. इरफान साहब, चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीएमसी हंदवारा में पहुंचने के लिए। बिल्कुल आप इन तकलीफ खानदानों के साथ खड़े हैं, तो क्या कहेंगे सर? बड़ा इंसिडेंट, मुसाफिर गाड़ी अलग राजवार से हंदवारा की तरफ आ रही थी, क्या कहेंगे सर? एक उस्ताद की जान भी जो है चली गई है, तो आपने भी यहाँ पे तशरीफ लाया हुआ है, सुबह से ही आप यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दुख की एक घड़ी है। आपको मैं यकीन कहूँगा, मैं बाथरूम में था तो मुझे सजाद साहब का फ़ोन लंदन से आ गया। उनने मुझे कहा, मुझे पता नहीं थी तब तक, उन्होंने मुझे यहाँ रवाना किया। हमने जितने भी यहाँ के वॉलंटियर्स थे उनका बहुत बड़ा यहाँ इसमें इनका, ये हम इस दुख की घड़ी में सब साथ है। ये हमारे इलाके में लोग हैं, हमारे इलाके में ताज़ियत है। एक एक्सीडेंट है जिसमें दर्जनों लोग जख्मी है और एक की इस पे जान भी, जो एक उस्ताद अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे, बाखकर के रहने वाले थे, उनकी उसमें जान भी चली गई। हम ताज़ियत के साथ यहाँ हैं और हमारी कोशिश है यहाँ जहाँ अगर खून की ज़रूरत या कहीं भी वॉलंटरी की ज़रूरत है, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कहीं भी अगर उनको ज़रूरत हमारी होगी, हमारा खून हाजिर है इनके लिए। बाकी ये हम लोग खून हमने उसकी फैसिलिटी भी रखी है और हमने इसलिए अवॉइड किया अंदर जाना, क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टरों के साथ ये वो डॉक्टर अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते, लेकिन पुरजोर तरीके से हम यहाँ जो यहाँ ताज़ियत हो गई, हम इसके साथ साथ है हमारे इलाके। इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, एक की जान तो चली गई, बाकी एक क्रिटिकली इंजर्ड है, उसकी हमारे को खबर आई रही है, वो इंशाल्लाह आउट ऑफ डेंजर है। देखते हैं इंशाल्लाह, हम इसी इंतज़ार में, इंशाल्लाह अल्लाह एहसान करे और हमारे को खुदा न खासा कोई कैजुअल्टी देखे। इरफान साहब, क्योंकि जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी तरफ से कोई इंतजाम है, कोई वॉलंटियर जवान? हमारे लड़के पूरे यहाँ है, वॉलंटरीज यहाँ है। अगर कितने भी बोतल की आपको जरूरत पड़ेगी, हमारे वॉलंटरीज यहाँ, मैं भी यहाँ खुद बैठा हूँ यहाँ इसके, यानी कि आप भी खून देने के लिए इंशाल्लाह। और साथ में यहाँ पर लाइन एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सुबह से, तो क्या अपील रहेगी आवाम के लिए? देखिए, आवाम की हम अंदर गए, हमारे को लगा कि हमारे से मुदाखलत हो रही, डॉक्टर काम नहीं कर सकते, हम बाहर आ गए। हमने अपने जितने भी वॉलंटियर्स हमारे सामने अस्पताल के एक कोने में रहे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारी रश बढ़ जाता है, डॉक्टर अपना काम नहीं कर सकते।
मेरे ख्याल में हर किसी से मैं अपील करूँगा वो मुदाखत में जो प्रोसेस से चलने दे, उसमें कोई भी मदद नहीं। तो ये डीडीसी चेयरमैन कुपवारा मिस्टर इरफान सुल्तान पंडितपुरी आए हैं स्पॉट पे। इनका कहना है कि अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो हम सब नौजवान यहाँ पे तैयार है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर और कम पड़े तो मैं अपने बाजुओं को लेकर तैयार हूँ और हर एक मॉरल सपोर्ट। सर क्या कहेंगे आप, बड़ा इंसिडेंट इलाके राजवार में पेश आया हुआ है जिसमें से करीबन 35 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी जायजा ले लिया है। इरफान सुल्तान पंडितपुरी जो कि डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा के हैं, उन्होंने भी जायजा ले लिया है, बिल्कुल उन तकलीफ ज़दा खानदानों के साथ शाना बशाना खड़ा है। तो क्या कहेंगे आप सर? देखिए, बड़ी दुख की खबर है कि जो हमारा रिलेटिव गाँव सरमर्ग है, सुबह से वहाँ जब गाड़ी निकली तो अचानक हमने ये खबर सुनी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है जी। तो खबर इस तरह फैली कि जैसे कि जंगल में आग की तरफ, जंगल में आग फैल रही है जी। तो बड़ी मतलब ये परेशानी कि जो रोड है वहाँ का बिल्कुल खस्ता हाल है। जब भी हमें मतलब आला हुकाम से बात, गाड़ी की इमरजेंसी मतलब गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, हर एक चीज़ की कमी थी। सबसे पहले ये परेशानी हुई क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे वक्त पे नहीं पहुँची। जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, बहनीपुरा हस्पताल आपने देखा होगा संडे को भी बंद था, फिर वहाँ हड़ताल हुई, फिर इस BMO साहब से बात हुई, लेकिन हम इनको हर बार यही कहते रहे कि कभी अगर कोई भी बड़ा हादसा हो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, लेकिन यह हुकाम मतलब हमारी बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं थी, न कभी सुनती है। इसलिए हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इसका आज मतलब बारीक बीनी से जायजा लिया जाए, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, क्या वजह है वहाँ पे। मतलब जो वो रोड है बिल्कुल कम है वहाँ पे गाड़ी, अगर खुदा ने खासा कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे बचाने के लिए जगह होती, रोड बड़ा होता, तो मेरे ख्याल से ये एक्सीडेंट आज पेश नहीं आता। एक गांव बिल्कुल एक गांव जो है सरमर्ग इलाके से, इसमें गोलीपुरा भी आते हैं, बहनीपुरा से भी कोई लोग, मतलब मातम बिछ चुकी है। एक उस्ताद हमारा जो लख्त जिगर था, उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ पे। तो किस तरह की मैसेज है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ आपका MLA जो है सजाद गनी लोन साहब, उनके लिए भी किस तरह की मैसेज रहेगी? हालांकि रोड के हवाले से आपने बात की, तो क्या कहेंगे सर आप? मतलब उनके लिए भी हमारे हाथ जोड़कर यही मैसेज है कि ये जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। खुदा ने खासा जब भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता, अगर रोड सही होगा तो ऐसे हादसा मुझे लग रहा है ऐसे हादसा देखने को नहीं मिलेंगे। रोड की बात बिल्कुल वहाँ मतलब एक तो करू है वहाँ पे, बिल्कुल रोड वहाँ पे है ही नहीं। शुक्रिया करेंगे आपका। नाज़रीन किराम, फिलहाल इन नौजवानों की अगर बात करें, हालांकि ये सब के सब पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना खून देने के लिए जो है यहाँ पे तैयार हैं, और इन्हीं नौजवानों को सलाम पेश करना चाहेंगे कि जिन नौजवानों की तरफ से जो है उन्होंने यही कहा है हमसे पहले सुबह 7 बजे से ही लेकर यहाँ पे बिलखुसूस मौजूद हैं, लेकिन सलाम पेश करना चाहेंगे इन्हें कि इन्होंने अपना खून जो है हाजिर रखा हुआ है कि अगर किसी भी मरीज या पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो खून देने के लिए तैयार हैं। हालांकि चेयरमैन साहब जो कि इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब, उन्होंने भी खुद कहा है कि खून देने के लिए भी हम तैयार यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिलखुसूस यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ हर एक की आंखें जो है यहाँ पे नम हो रही है। नाज़रीन फिलहाल यहाँ पे अंदर जाने का जो रास्ता है बंद कर दिया गया है, हालांकि इसे जो है रोक दिया गया है, बल्कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो है लोग भी यहाँ पे मौजूद है। और मेरे साथ तौसीफ साहब बात करने के लिए मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह 6:45 से ही लेकर आप इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे देते हैं। क्या कहेंगे सर, बड़ा इंसिडेंट आज एक मुसाफिर गाड़ी इलाके राजवार से लेकर हंदवारे की तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक जो है सरमर्ग के बीच में एक्सीडेंट होने के कारण जो है कई सारे 35 से ज्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक उस्ताद की जान जो है चली गई है। तो क्या कहेंगे सर, किस तरह आप इसे देखते हैं सर? बदकिस्मती का आलम है, पाक परवरदिगार मरहूम इरशाद साहब को जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए, आमीन आमीन, और उसके लवाकिन को सब्र जमील अता करे, आमीन सर। ये बदकिस्मती का मामला है, जिसे वाक़ा पेश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सीडेंट है, पता नहीं ब्रेक फेल हुई क्या हुआ, वो पुलिस का काम है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं जो यहाँ जख्मी हैं, सुबह से ही हम उनके साथ हैं। उनके इलाज मौलूद के लिए हनवारा GMC का शुक्रिया, और बिलखुसूस हनवारा पुलिस का। तहसीलदार साहब भी खुद सुबह से ही हनवारा में हालात को मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद यहाँ पे बैठे, आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी वो इस वक्त लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो इनके पेशेंट्स के एक्सीडेंट हैं, उनको समझा रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है। तो सुबह से ही मेडिकल स्टूडेंट एजाज साहब तो यहाँ खड़े थे, वो सुबह से ही पेशेंट्स को इलाज मौलूद के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे।
और साथ ही साथ आपने देखा होगा अभी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की डिप्टी कमिश्नर साहिबा है वो उनका भी दौरा यहाँ था हॉस्पिटल का, जहाँ उसने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। सर अगर उन्हें खून की जरूरत पड़े, कौन सी फैसिलिटी या क्या इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं सर? ये हंदवाड़ा के लिए खुशी की बात है कि हंदवाड़ा में अगर खून की जरूरत पड़ती है तो यहाँ वॉलंटियर्स अवेलेबल रहते हैं 24/7। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ऐसा मसला होगा कि अगर किसी पेशेंट को खून की जरूरत पड़े उसको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। यहाँ हर एक तैयार है खून देने के लिए। आप खुद तैयार हो सकता हूँ सर? मैं सुबह तैयारी कर रहा था अपने काम पे निकलने के लिए, तो जो ही खबर आई तो मैंने उसी वक्त कपड़े भी चाहिए बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा और यहाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट को खून की जरूरत पड़े मैं देने के लिए तैयार हूँ, या किसी और चीज़ की जरूरत उसको पड़े तो हम बिल्कुल आप शाना बशाना का मसला हल करेंगे और शाना बशाना के साथ रहेंगे। नाज़रीन किराम शुक्रिया करेंगे तौसीफ अहमद वार साहब का, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जीएमसी के हालात, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रिया अदा यहाँ पे लोग कर रहे हैं। हालांकि तहसीलदार साहब खुद अपने फराइज अंजाम दे देते समय सुबह 6 बजे से ही लेकर जब तहसीलदार साहब ने यह बुरी खबर सुन ली तो इन्होंने यहाँ पे तशरीफ लाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई है, जो कि जीशान अहमद खान साहब हैं बखूबी खुद इस रास्ते को क्लियर करने में इस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा खासा रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पे की हुई नजर आ रही है। नाज़रीन किराम तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि जीएमसी के सूरत हाल क्या है, लेकिन अभी भी जो है रुक रुक के पेशेंट को जो यहाँ पे लाया जा रहा है, लेकिन जीएमसी के हालात तफसीलात के मुताबिक बता यूं जा रहा है कि एक उस्ताद की जान जो है चली गई है, लेकिन अल्लाह करे कि इरशाद अहमद लोन उनका नाम बताया जा रहा है कि जो कि हंदवारा बाकी हकर से ताल्लुक रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है इस वक्त जीएमसी की। हजारों की तादाद में इन पुलिस के नौजवानों ने भी सुबह से ही लेकर इस वक्त तक अपने फराइज अंजाम दे देते समय निभाए हुए हैं। आप बखूबी देख रहे हैं कि यहाँ पे एसएसपी हंदवारा, डीएसपी हंदवारा, एसएचओ साहब हंदवारा, विलायत साहब और दीगर ऑफिसरान होने के साथ साथ यहाँ पे इन पुलिस के ऑफिसरों ने भी यहाँ पे अपने काम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ शाना बशाना यहाँ पे लोग खड़े साफ साफ इस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन किराम फिलहाल आप देख रहे हैं कि हंदवारा ट्रेड की जानिब से जो है हालांकि इन्हें पानी का बोतल जो है दिया जा रहा है। हंदवारा ट्रेड सुबह 7 बजे से ही लेकर यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इन ट्रेड में जब से इन्होंने जो है इलेक्शन जीत लिया है और तब से इनकलाब, तब से बहुत कुछ चेंजेस जो है हंदवारा ट्रेड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पानी देना बहुत बड़ी इबादत के साथ साथ खूबी भी और अच्छाई होने के साथ साथ अपने फराइज अंजाम भी दे देते हैं। साइड बलस सर क्या कहेंगे सर आप तुम त्रेश दिवान वनस लूकन सबन पे वो तो ये तो क्या वन सर बदकिस्मती सुबह गो एक्सीडेंट अत गई वारिया सन बच्चे जख्मी खुदा कर जल्दी रहम आमीन अत मज गुजरात टीचर अल्लाह ताला कर जंदो फरुज अता अमिस आमीन और टेडरस फेडरेशन सुख पे ये बिहत और अस ऐलान कोर्म सुबह ये मेडिसन लगे नबर कन गेटस पे जीएमसी गेटस पे बिहत क्या अस त्रेश क्रेट थम अगर कंस तह दवा जरूरत कंस पोस जरूरत कंस पेशेंट आन या पेशेंट गाड़ गाड़ी जरूरत तम खुद थम गाड़ी तवेलेबल दवा तवेलेबल त्रेशान तवेलेबल और अगर कस खून जरूरत खून कर तमिस लगभग 10-30 नफर अवेलेबल वनस अगर कंस बच्चे जख्मी मज पेशेंट अवेलेबल थोमुत तो तवे फोन नंबर 0057849000 अगर कंस खून पॉइंट जरूरत खून पॉइंट बन नश टेडर फेडरेशन हंदवारा बिल्कुल सह प्रेसिडेंट साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर सारी ये बिहत सह बराबर शाम शाम जख्मी सत अल्लाह ताला कर जल्दी रहम करम अलबत्ता सान तरफ मैसेज कि आम अंदर ज्यादा वार्डस मज डॉक्टर सान मुश्किल अगर काम कर पेशेंट सत मेहरबानी कर
डॉक्टर साहब दी काम कर ठीक ठाक मौका और मैं कोई जमने के अंदर जात कहीं और साथ साथ जितने डिस्ट्रिक्ट में आठ साल डिप्टी कमिश्नर SP साहब GMC ट्रांसपोर्ट सुपरटेंडेंट तहसीलदार साहब AD साहब SO साहब DH साहब ऑलमोस्ट सब सरी आचारी और साथ साथ NGO वारे एक्शन ग्रुप वगैरह तुम तो सोशल वर्कर यानी सुबह शाम बिल्कुल ये बिहेट दपान ना जल्दी को जल्दी गो पेशेंट जख्मी गन ठीक गन वात वार कर पन गर अब लास्ट सो गुजारिश अगर कस फोन पॉइंट जरूरत आए दवा आ जरूरत पोस आ जरूरत त्रेश आ जरूरत कह जरूरत और गाड़ी आ जरूरत नबन गेटस पे बिल्कुल रेडी बिहित अमी खतर परेशान गसन जरूरत कह एक्स आज दुनिया गसन रखसत अल्लाह ताला के जरूरत अलहमदिल्ला बल्कि हस्पताल मन और सही ठीक मगर सही शुक्रिया करेंगे आपका। नाज़रीन किराम, हंदवारा ट्रेड ने सुबह 6:45 से ही लेकर अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं, जो कि प्रेसिडेंट मंसूर साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद मलिक साहब, दीगर इनके साथ जो कि इनके साथी हैं, अपने दुकानें बंद रखकर यहाँ पे इस मुश्किलात, इस मुसीबत के घड़ी में इस परिवार के साथ शाना बशाना खड़ा है। पानी देने के साथ साथ इन्होंने मेडिसन का भी ऐलान किया हुआ है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रेड ने भी ये भी ऐलान किया हुआ है कि हालांकि पूरी तरीके से जो है यहाँ पे मेडिसन और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपनी खिदमत देने के लिए यहाँ पे ये लोग तैयार है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सुबह से ही लेकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे देते समय जो है इस वक्त भी यहाँ पे लगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सुबह 6 बजे से ही लेकर सबसे पहले SHO साहब हंदवारा और उनकी टीम, यहाँ SSP हंदवारा की अगर बात करें, DSP हंदवारा की बात करें, खुद अपने इस फ़राइज़ को जो है अंजाम देने में उनका अहम रोल नजर आ रहा है। नाज़रीन किराम, ग्राउंड जीरो हंदवारा से एक मुसाफिर गाड़ी आला के राजबार से हंदवारा की तरफ आ रही थी, लेकिन 35 से ज्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी होने के कारण एक इरशाद अहमद नौजवान जो कि ART नौकरी करा था एज टीचर होने के नाते, लेकिन बदकिस्मत से इस एक्सीडेंट में उनकी जान चले गई है। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन फिलहाल जो है 35 से ज्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी होने के कारण उनका अंदर ट्रीटमेंट जो है जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई है। अगर SSP हंदवारा की बात करें या अगर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की बात करें, इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब की बात करें या MLA लंगेट खुर्शीद अहमद शेख साहब की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे पहले वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनके जो है परिवार के साथ इस मुसीबत के घड़ी में इनके साथ खड़े हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी इन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे भी अभी भी पेशेंट जो है रुक के इन जोड़ों को यहाँ पे लाया जा रहा है। एजो साहब क्या कहेंगे सर? हालांकि सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे देते हैं, क्या कहेंगे सर आप? शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहली बात यह कि पूरा हंदवारा के लोगों की आंखों में इस वक्त आंसू है। ये जो सुबह सुबह ही अल्लाह के राजबार में जो इंसिडेंट हुआ, जी सर, काफ़ी दुख है इस चीज़ का, क्योंकि एक्सीडेंट को कहते हैं अचानक। जी सर, तो मैं सराहना देता हूँ हंदवारा पुलिस को और खुसूसन हंदवारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, खुसूसन तहसीलदार साहब का और हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन का भी, सिविल सोसाइटी का, अपने NGOs का, सब खड़े हैं सुबह से यहाँ पे। सब ने अनथक मेहनत की सुबह से पेशेंट को बचाने के लिए। लेकिन ये जो अल्लाह के सामने कुछ चलता नहीं है, जो अल्लाह का फैसला होता है उसमें अभी तक एक जान जा चुकी है। जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं अल्लाह की बाकी आखिर से इरशाद अहमद साहब के बेटे हैं, उनकी वफात हो चुकी है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे 35 लोगों को जख्मी की हालत में जब हंदवारा पूछा गया, पूरा हंदवारा के लोगों ने अपने दरवाजे खोले, पूरे हॉस्पिटल आ गए, NGOs आ गए, जवान आ गए, जो सिविल सोसाइटी आ गई। तो काफ़ी उनका जो बड़ा ज़्यादा इसमें इस वक्त हमने देखा कि सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जाने ना जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक स्टेबिलिटी है। कम से कम 17 पेशेंटों को अभी तक अब यहाँ पे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वो मेरे ख्याल से भी 1 घंटे के अंदर उनकी छुट्टी यहाँ पे से घर वापसी उनकी हो जाएगी। अब 17-18 जो है अभी तक जेर इलाज है, उसमें भी स्टेबल 16 लोग हैं, 2 थोड़े से इस वक्त जेर निगरान है। तो डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जानें भी नहीं जाएंगी। अल्लाह साहब, अमले ने कैसे काम किया यहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारा हॉस्पिटल
میں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا یہاں پہ ہمارے JNK ایکشن گروپ کے جو جتنے بھی نوجوان ہیں محمد اقبال صاحب کی سربراہی میں دیکھنے کو ملا کم از کم 50 والنٹیئر صبح سے ابھی تک بہتی بارش میں وہ کام کر رہے ہیں اور پیش رہ چکے ہیں. ہندوارہ ٹریڈرز فیڈریشن بھی ہمارے جو ہے وہ بھی بالکل انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. ہم نے کہا کہ اگر پانی ہو دوائی ہو گاڑی کا خرچہ ہو پیسہ ہو جو بھی چاہیے NGO اور ٹریڈرز فیڈریشن بالکل اس وقت کھڑے بیٹھے ہیں. وہ اس وقت ہر ایک خدمت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. تیسری بات ایڈمنسٹریشن کی. ایڈمنسٹریشن از ریئلی ڈیزرونگ فار سلیوٹ. جو SP صاحب موقع پہ پوچھے صبح سے ہندوارہ پولیس کھڑی ہے. ہندوارہ ایڈمنسٹریشن بالکل تحصیلدار صاحب آپ دیکھیے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ تحصیلدار صاحب ہیں بالکل بارش میں بھیگا ہوا ہے. صبح سے لوگوں کو مطلب یہ اسٹیبل کر رہا ہے پیشنٹ کو اسٹیبل کرنے میں مصروف ہے. اور سب سے مبارکباد ہے ہندوارہ ہاسپٹل کے عملے کی. GMC پرنسپل صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. اور یہ ان کی بھی ڈیوٹی تھی لیکن پھٹافٹ یہ کیوں یہ کیے تو 9:30 پونے 10 بجے کا واقعہ ہے. ابھی سارے ڈاکٹر لوگ ابھی آئے بھی نہیں تھے. بالکل پھٹافٹ انہوں نے ہسپتالوں کا رخ کیا اور پیشنٹوں کو انہوں نے جان توڑ محنت کر کے مزید کیجویلٹی کو ہونے نہیں دیا. تو عملے کی بھی ہم خصوصاً ہم GMC سر کا بڑے شکر گزار ہیں اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا بھی ہم کافی شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں چاہے جونیئرز ہو جونیئر ریزیڈنٹ ہو سینئر ریزیڈنٹ ہو یا جو سینئر ڈاکٹرز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پیرامیڈیکل اسٹاف والوں نے بھی کافی محنت کی. ان کے بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہرحال پیرامیڈیکل اسٹاف کا کبھی کوئی تعریف کرتا نہیں ہے. آج اعجاز دل سے بول رہا ہے. ایکس رے ٹیکنیشین ہے چاہے لیبارٹری میں اس کا جو باقی کام ہے چاہے ہمارے ٹکٹ کاؤنٹر پر لوگ ہیں سب انہیں اپنے بالکل دیکھا نہیں کہ ہم کس کیا پوسٹ میں لیکن سب کا یہی کوشش تھی کہ مزید جانے نہ جائے. اللہ کے راجوار کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو اس وقت سانیہ ہوا باقی پورا ہندوارہ کے لوگ تحصیل ہندوارہ کے لوگ تحصیل لنگیٹ کے لوگ اس وقت اس سانیہ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. یہ ان کا سانیہ نہیں ہے یہ ہمارا سانیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ضرورت ہوگی خون بھی ہم نے اویلیبل رکھا ہے ہم نے گاڑیاں بھی اویلیبل رکھی ہے ہم نے دوائیاں بھی اویلیبل رکھی ہے ہم نے پانی بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ JNK ایکشن گروپ کے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں سب بالکل اس وقت کھڑے ہیں اور اس سانیہ کے ساتھ ہے اس دکھ کے ساتھ ہے. اللہ کرے جس کی اس وقت جو وفات ہے جنت نصیب کرے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اس علاقے کو اللہ کے راجوار کو صبر جمیل عطا کرے. اور اللہ کا شکر ہے چلو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب مزید جانے نہ جائے. ایک بار پھر اپنے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو صبح سے پورے میڈیا فیڈریٹی یہاں پہ کھڑی ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کا بھی اس میں کوششوں کا نتیجہ کی کیونکہ سب لوگ اس وقت متحرک ہے. بیکاز آف میڈیا ان کے بھی شکر گزار ہیں ہم. اب انشاءاللہ ہم اس وقت آپ سے رخصت چاہیں گے ہم کوشش کریں گے مزید کوئی جان نہ جائے. شکریہ سر. ناظرین کرام یہ تھے اعجاز صاحب جو کہ ہندوارہ ٹریڈ کے اور 2020 میں پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنی بات کہی لیکن یہاں پہ جموں کشمیر پولیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بڑا اچھا خاصا رول صبح سے ہی اپنے فرائض انجام دینے میں انہوں نے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. گراؤنڈ زیرو ہندوارہ سے راجہ اسحاق صبح سے ہی لے کر اس وقت تک آپ کو لائیو تصویریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک مسافر گاڑی جو کہ علاقے راجوار سے نکلی ہوئی تھی ہندوارہ کی طرف اچانک جو ہے اور کروٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایکسیڈنٹ جو ہے پیش آیا ہوا ہے اور جس میں سے قریب 35 سے زیادہ طالبات یہاں کے خواتین بزرگ اس میں سوار تھے جو کہ مسافر تھے ہندوارہ کی طرف اس گاڑی میں آ رہے تھے لیکن ان کی جو ہے شدید طور پر زخمی ہوئی ہے لیکن گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم ایک یہ بات جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ارشاد احمد لون ان کے والد کا نام ہے علی محمد لون جو کہ بخیہ حقر علاقے راجوار سے تعلق رکھتا ہے. حالانکہ یہ ٹیچر جو کہ ارشاد صاحب ہے اپنی ڈیوٹی جا رہا تھا اور اچانک جو ہے اس ایکسیڈنٹ کے بیچ میں وہ ان کی جو ہے جان چلی گئی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا کرے. لیکن چلتے چلتے آپ لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ برائے کرم
आप तमाम लोग, उन जितने भी लोग इसमें ज़ख्मी हैं, उनके लिए सेहतियाब होने के लिए, शफा होने के लिए अल्लाह से दुआ करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। और एक बार फिर हंदवारा से जो है दुखद अपडेट अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा, तहसीलदार साहब हंदवारा, SSP हंदवारा, DSP हंदवारा, यहाँ इरफान सुल्तान पंतपुरी DDC काउंसिल ज़िला कुपवाड़ा के MLA लंगेट खुर्शीद अहमद शेख साहब, और सुबह से ही लेकर इस वक्त तक भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इन गमज़दा तकलीफ होंदा खानदानों के साथ, परिवारों के साथ शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की रही मर्जी, खुदावंद करीम इन हादसों से आपको बचाए। लेकिन जिस उस्ताद की इसमें मौत हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत नसीब करें। लेकिन यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी उनके जिम्मेदारान हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बहुत जल्द ये लोग सेहतियाब होंगे। अल्लाह ताला उन्हें शफा नसीब करे। जिनकी जान चली गई है उस उस्ताद की, हालांकि उस्ताद के बगैर एक इंसान का अच्छा बनना नामुमकिन है और एजुकेशन हासिल करना उस्ताद के बगैर नामुमकिन है। बहरहाल ज़िंदगी और मौत वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके जितने भी लवाकिन है उन्हें सब्र जमील अता करे। जितने भी लोग अंदर ज़ख्मी के हालात में इस वक्त तड़पते हैं, उन्हें रब्बुल आलमीन शफा नसीब करे। दीजिए अपनी साथी राजा ईसा को इजाज़त। लेकिन चलते चलते आप सबका जिम्मेदारी बनते हैं कि दुआ करने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अचानक ये मामला जो है, एक मुसाफिर गाड़ी सुबह अला के राजवार से हंदवारा की तरफ आ रही थी, बीच रास्ते में एक्सीडेंट होने के कारण करीब 35 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से तालिबात, तुलबा और बुजुर्ग खवातीन इसमें शामिल हैं। यहाँ पे GMC के भी जितने भी स्टाफ है उन्होंने भी बखूबी खुद ऑनेस्टली डेडिकेटेड के साथ साथ अपने इस फ़राइज़ को अंजाम देने में उन्होंने भी अपनी तरीके से बहुत ही अच्छी कार्रवाई जो है यहाँ पे अमल में लाई गई है। नाज़रीन किराम, अगर हंदवारा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहाँ पे बड़ी कार्रवाई जो है सुबह से ही लेकर तहसीलदार साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, यहाँ DDC काउंसिल चेयरमैन इरफान सुल्तान पंतपुरी, MLA लंगेट खुर्शीद अहमद शेख साहब, उन्होंने बखूबी खुद अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस हंदवारा की बात करें और उन्होंने भी इस सुबह से ही 6:45 से ही लेकर इस वक्त तक भी इस अपने फ़राइज़ को जो है ईमानदारी, डेडिकेटेड होने के साथ साथ इस वक्त अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं। अगर SSP हंदवारा की बात करें, DSP हंदवारा की बात करें, यहाँ SHO हंदवारा की बात करें, काबिल तारीफ उन्होंने जो है आज एक बार फिर इस फ़राइज़ को जो है निभाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई है। नाज़रीन किराम, राजा इसाक तस्वीरें आपको GMC हंदवारा से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जारी, आप देख रहे हैं कि तहसीलदार साहब खुद इस भीगे बारिश में इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज इन्हें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह अपने फ़राइज़ को जो है, हालांकि इस मुसीबत के इस खानदानों, इन परिवारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की रही मर्जी तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए दीजिए अपनी साथी राजा ईसा को इजाज़त। रब्बुल आलमीन इन हादसों से आपको बचाए और इन मुश्किलातों से आपको बचाए। लेकिन जितने भी लोग मुश्किलात में हैं और जितने भी लोग इसमें ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफा नसीब करें। और मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि एक उस्ताद की मौत इसमें चली गई है, इरशाद अहमद लोन, जो कि जिनके वालिद का नाम है अली मोहम्मद लोन, जो कि बकियाकर अला के राजवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी जान जो है चली गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। चलते चलते मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन फ़िलहाल आप बने रहो हमारे साथ, कोई भी सूरत हाल, किसी भी सूरत हाल से जो है अपडेट आपको पहुँचाते रहेंगे। आपको दीजिए अपनी साथी राजा ईसा को इजाज़त। खुदा हाफिज़।